इस जगह पे आने के लिए सहायता किया। और आज का मनन के लिए हम देख रहे हैं भजन संहिता 51 ये भाग है। और इसमें आज हम 51 को देख रहे हैं जो पाप क्षमा है और बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को, आप सभी के जीवन को आशीष और अनुग्रह करे। पाप क्षमा के लिए ये जो भजन संहिता है, जब हम इसको देखेंगे तो दूसरा शमूएल 15 अध्याय 1 से लेके 15 वचन तक, लेकिन दूसरा शमूएल 12 अध्याय 1 से लेके 15 वचन तक ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। मेरे बहनों भाइयों, कृपया निवेदन करके अपने कानों को अच्छे से खोल करके और ध्यान से इस वचन को, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन जो प्रभु हमें अगुवाई किया आपका कलीसिया के लिए, आपका मंडली के लिए, वो हम वचन शेयर करना चाहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे, प्रभु ने जो हमें अगुवाई किया, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। एक प्रभु का दास है जिसका नाम दाऊद है, परमेश्वर से प्रेम करता है। बहुत से उपदेशक, बहुत से इतिहासकार बाइबल के कहते हैं कि दाऊद का जो मन है परमेश्वर के मन के जैसा है। बहनों इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में मैं खड़ा कर वचन खोलने को नहीं अभी बोला है, तुम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वो मैं वचन बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए। जो दाऊद राजा के बारे में ये वचन है, ये जो भजन संहिता 51 है, अपने पाप की क्षमा के लिए दाऊद राजा ने भजन संहिता 51 को लिखा है। इसको लिखने वाला दाऊद है। ये उस समय की घटना जब दाऊद राजा राज्य कर रहा था और राज कर रहा था और उसके राज्य में लड़ाई लगी। जब लड़ाई लगी तो दाऊद राजा पूरे सैनिकों को भेज दिया युद्ध करने को और अपने घर पे रुका। और जब घर पे रुका तो छत पर टहल रहा था। जब छत पर टहल रहा था तो छत पर टहलते हुए उसने एक औरत को नहाते हुए देखा। नहाते हुए देखा, उसके मन में पाप आया। जब उसके मन में पाप आया तो उसने अपने सैनिकों से बुलवा भेजकर पूछा, कौन है ये? आप जानते कौन है? उसका सेनापति, क्या नाम है उसका? हाँ, सेनापति का क्या नाम है? उज्जिया। तो सेनापति था उज्जिया। ध्यान दीजिए, ये पत्नी उसको अच्छी लगी, उसकी दूसरे की पत्नी अच्छी लगी, उसके साथ गलत किया। देखिए बाहर लग जाए, वो औरत के साथ गलत किया और बाद में युद्ध जब हुआ तो अपने सैनिकों को भेजा और उसको सेनापति था, बोला जाओ लड़ाई करो। और सैनिकों को बोल करके रखा था कि उसको सेनापति को आगे करना और जब दूसरी सेना जब आक्रमण करे तो पीछे हट जाना। ऐसा ही सेना ने किया। सेनापति उज्जिया आगे लड़ाई में खड़ा हुआ और पीछे सैनिकों गए और वो मारा गया। और यहाँ पे राजा साहब ने क्या किया कि पूरी सभा के सामने उसकी पत्नी को अपना लिया। पूरे राज्य में राजा का चर्चा हो रहा, अरे बाप रे, राजा कितना अच्छा, अपने सैनिक की औरत को भटकते नहीं छोड़ा, बिलकते नहीं छोड़ा, विधवा को सहारा दे दिया। मतलब दुनिया की नजर में अच्छा हो गया दाऊद राजा, दुनिया की नजर में पवित्र हो गया। दूसरे की पत्नी को भी हड़प लिया, उसके पति को मरवा दिया और लोगों में भी नाम कमा लिया कि मैं कितना अच्छा है। और लोग बहुत खुश हुए, लेकिन परमेश्वर यहोवा को बहुत तकलीफ हुआ, परमेश्वर यहोवा को बहुत दर्द हुआ। परमेश्वर को दाऊद पे ऐसा भरोसा नहीं था। दाऊद के पास परमेश्वर ने अपने एक सेवक को भेजा जिसका नाम था नातान नबी। क्या नाम था उसका? नातान नबी। वो नातान नबी राजा के पास आया और राजा से कहा, राजन तुम्हारे राज्य में बहुत कुछ गलत हो रहा है। राजन ने कहा, क्या हो रहा है? बोला, आपके राज्य में एक व्यक्ति था, उसकी बहुत सारी भेड़ बकरियां थी
और उसके घर के बगल में, घर के सामने एक गरीब आदमी था। उसके पास एक बकरी का बच्चा था, मेमना, छोटी सी मेमनी जो थी, जो मेमना छोटा सा, और वो बहुत उसको लाड प्यार करता था। अकेला उसके गोद में खेलती थी, वो एक बच्चे की तरह, बच्चे जैसे प्रेम करता था। और जो अमीर आदमी था, जिसके पास बहुत भेड़ बकरियां हैं, उसके घर पे मेहमान आया। तो मेहमान है तो उसने क्या किया, गरीब के घर का जो मेमना था, जो उसका जान से प्यारा था, वो गरीब के घर के मेमने को काट करके उसने खिला दिया। राजा ये बताओ गलत है? राजा ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध है, मेरे राज्य में जिसने ऐसा किया है उसको मैं सजा दूंगा, मौत की सजा दूंगा। कौन है वो? नातान नबी ने कहा कि राजन कोई और नहीं, वो तू है। ध्यान से सुनिएगा। एक नबी के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा एक पाप का स्मरण करा रहा है बाइबल में। एक और हम देखते हैं, एक प्रभु का दास है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। वो व्यक्ति भी एक व्यक्ति के पाप को बता रहे, जैसे नातान ने राजा दाऊद को बोला, राजा तुमने ये पाप किया। उसी प्रकार जो हेरोदेस राजा था, अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि राजा तू गलत है, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया, बहुत गलत है। ध्यान दीजिएगा। दो नबियों ने, दो प्रभु के दासों ने, दो पापियों को उनके पाप को स्मरण कराया। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है ये देखिए। राजा दाऊद अपनी गलती का पश्चाताप किया, रो रो करके बिलक बिलक कर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसको ऐसी सजा दी कि उसके अपने दुश्मन हो गए, उसका खुद का बेटा दुश्मन हो गया। उसने पाप किसी और औरत के साथ किया, उसी का बेटा उसी की बेटी के साथ गलत किया, इतनी बड़ी सजा मिली। हालेलुया। और अपनी गलती को, पाप को माना। और वही दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरे पापों को भुला दे, हे परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, मेरे गुनाहों पे तौबा कर। माफी मांग रहा है, रो रो कर, बिलक बिलक कर। वो बोल रहा है कि अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। दाऊद राजा कह रहा है। दाऊद को पता है कि पाप करने से पवित्र आत्मा दूर हो जाएगा। रो रो के बिलक बिलक के प्रार्थना कर रहा है। और एक जो हेरोदेस राजा है, उसने जानते क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पाप तो बता दिया, तुमने पाप किया। उसने क्या किया? उसका गर्दन उड़ा दिया। दोनों में कितना अंतर है? तो प्रभु का दास आपके पापों को, आपकी गलतियों को बताएगा, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। दोनों राजा है और दोनों पास्टर ने राजा से डरा नहीं। नातान भी नहीं डरा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी नहीं डरा। तो एक प्रभु का सेवक, इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है, एक प्रभु का सेवक ऐसा मजबूत होना चाहिए, पाप करने वाला चाहे कोई भी हो, अपना हो, हमको खूब बढ़िया दान देता हो, खूब बढ़िया कपड़ा देता हो, खूब बढ़िया हमारा सेवा करता हो, आदर सम्मान करता है, अगर उसका पाप है तो खड़ा होकर सामने से बोलने का हिम्मत होना चाहिए कि तुमने पाप किया। और अंगीकार करने वाला दाऊद की तरह होना चाहिए, जो अपने पापों को मान ले और पश्चाताप करे। हेरोदेस के जैसा नहीं कि गर्दन ही कटवा दे। आज की दुनिया में बहुत से कलीसियाओं में, बहुत सी जगह पे ऐसे होता है कि पादरी जी बोल नहीं पाते हैं कि पाप कर रहे हैं। पाप करने वाला साथ में रहने वाला ही पाप करता है, तम्बाकू खाता, गुटखा खाता, थोड़ा जाके लाइन भी मार लेता। अगर बोल देंगे तो हमारे कलीसिया में आना बंद हो जाएगा, संबंध बंद हो जाएगा। लेकिन यूहन्ना की तरह हिम्मत के साथ बोलने वाला होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये पश्चाताप जो है ना, आज का आधुनिक पश्चाताप कैसा है? प्रार्थना में हम आते हैं, गीत सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, बस अपना पाप नहीं करेंगे। हम कबो ना पाप कर रहे, हम एकदम पवित्र रहे, प्रभु यीशु मसीह में रहे, एकदम पवित्र यीशु मसीह जैसे एकदम सफेद हो जाए। लेकिन प्रार्थना के जाने के बाद कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ा ले लेते हैं। हालेलुया। आज के वचन से मैं बताना चाहता हूँ, आधुनिक पश्चाताप मत करिए कि रोज पश्चाताप करो, रोज पाप करो। प्रार्थना में आना हमारा बेकार है। हमारी कलीसिया में ग्रोथ क्यों नहीं है? हमारी कलीसिया में चमत्कार क्यों नहीं है? हमारी कलीसिया बढ़ क्यों नहीं रही है?
प्रभु तो अगुवाई करता है कि हजारों है, क्यों? हम पश्चाताप नहीं करते, पश्चाताप का दिखावा करते हैं। हम रोते हैं, रो रो प्रार्थना करते हैं, आंसू हमारे बहने लगते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, फिर से पाप करते हैं। हर महीने प्रभु बोझ होता है, हर महीने रो रो प्रार्थना करते हैं, 1 महीना पाप करते हैं, फिर रोमन कैथोलिक जैसे जो नामधारी मसीह है वो पाप करते रहते हैं। पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु वो जब होगा तो रोएंगे, माफी मांगेंगे, प्रभु माफ करो, फिर पाप करेंगे। मेरे प्रियो, हाथ जोड़ करके हम निवेदन देते हैं, निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, अगर आप चाहते हो कि आपका जिंदगी में बढ़ोतरी हो, तो बच्चे लोग थोड़ा काम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आशीष हो जाए, आपके नात रिश्तेदार आशीष हो जाए, आपके भाई घरौआ भी यीशु मसीह में आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है भैया पवित्र जीवन जीना। यीशु मसीह को मानना बड़ा आसान है, प्रार्थना में आना बहुत आसान है, वचन को सुनना बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना आने का काम नहीं है। इसी शाहजहांपुर में हमारा पिटाई हो गया, खूब गाली भी मिल रहा था, हम भी पीटे, हमारी पत्नी भी पीटी, लेकिन मालूम है आंखों से आंसू आ रहे थे, प्रभु उन्हें माफ करना। पश्चाताप आपका ऐसा होना चाहिए कि पाप आपके सामने ही ना आए, आपके सपने में ना आए। आपका जीवन में भजन संहिता से प्रचार बहुत कम आप लोग सुनते हैं ना। देखिए ये एक स्पेशल टीचिंग है। दाऊद ने पश्चाताप किया तो मालूम है कितना प्रभु आशीष किया, उसी के घराने में यीशु मसीह पैदा हुआ जी। हालेलुया। कितना बड़ा पापी, हाँ, दूसरे की पत्नी को हड़प लिया, उसके पति को मरवा डाला, और उसके घर में कौन आया? सोचो। तो कहा मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुला। लेकिन कैसे वो पापी अपने पापों को छोड़ेगा? तब अगर हम पापों में चिपके रहेंगे, पापों में लिपटे रहेंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। आपका प्रार्थना में आना, आपका वचन पढ़ना, आपका गीत गाना सब बेकार है, हमारा प्रचार करना बेकार है। हमारे जीवन में गलती है, पाप है, तो प्रभु हमको स्वर्ग के दरवाजे से धकेल देगा। हालेलुया। बाइबल तो बताता है प्रभु का एक दास जो था विदेश में, वो मर गया। ध्यान दीजिए, उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, पत्नी से क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था, और वो कलीसिया चला के आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। उसका आत्मा स्वर्ग में गया। जब स्वर्ग में गया तो फूल गीत गा रहे थे, उसने देखा, स्वर्ग देखा, स्वर्गदूत देखे, दिए, सब कुछ देखा, और एक जगह पे उसने देखा कि आग जल रही है, और चिल्लाने का आवाज, बोला बाप रे इधर बहुत जलन हो रहा है। स्वर्गदूत ने बोला तू भी इसमें जाएगा। उसने बोला मैं, अरे मैं तो पास्टर हूँ। अंग्रेजी में बोला है मैं पास्टर, मैं क्यों जाऊंगा नरक में, मैं तो पास्टर हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, मैं रोज प्रार्थना में जाता हूँ। स्वर्गदूत ने कहा तूने अपनी पत्नी को माफ नहीं किया, इसलिए तू नरक में जाएगा। ध्यान दो, इतनी छोटी सी गलती वहां पे नहीं चलेगी, फिर हमारे अंदर कितनी गलती है जांच लो। अरे मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो नरक में जाएंगे, लेकिन उसी नरक में अगर आप भी मिल गए तो कहेंगे अरे भैया बहनी है, हम तो नहीं जानते थे, लेकिन तुम तो जानते, तुम कैसे आ गए नरक में? क्या कहोगे? पुस्तक जीवन के खोलाई नाम ओमे देखल जाए, वहाँ चली नहीं कोनो बहनवा, बहनवा का बतैबा भैया। हालेलुया। ये भजन संहिता 51 के अनुसार हम कहना चाहते हैं कि जो पाप आप कर रहे हो वो पाप को छोड़ दो। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को छोड़ दिया। तुम पाप करते हो, तुमको सजा नहीं देता, तुमको दंड नहीं देता, तो तुम क्या मुझे अपने जैसा समझते हो? बहुत से पास्टर लोग हैं
बहुत से विश्वासी लोग हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हालेलुया करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ, लेकिन पाप करते रहते हैं और क्या सोचते हैं कि प्रभु दंड नहीं देगा। प्रभु विलंब करता है, लेकिन हालेलुया बहुत मुश्किल है मसीह जीवन को जीना। हम सोचते हैं कि हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा गांव क्यों नहीं यीशु मसीह में आ रहा है, हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे घरों क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम दिखावे वाला पश्चाताप करते हैं, हमने पाप को छोड़ा ही नहीं, अभी भी पाप है। जैसे हमने पाप का कपड़ा उतार दिया, ध्यान दीजिएगा, ये एक कपड़ा जैसे पाप का कपड़ा है, ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण में, जैसे हमारी मान लीजिए, दूसरे का नहीं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरी पत्नी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी पत्नी मर गई। बच्चे लोग शांत रहो। मेरी पत्नी जैसे मर गई और मैं इतना प्रेम करता हूँ क्या बताएं, लेकिन वो तो मर गई, ले जाके दफना दिए। फिर बाद में हमको प्रेम आया, अरे मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, तो 20 दिन के बाद गया और खोद करके फिर उठा लाया, अपने घर में रख लिया बेड पे। क्या होगा, क्या होगा? बदबू करेगा। क्या होगा बताइए? अरे बोल नहीं रहे। एक लाश को हमने दफना दिया, लेकिन उस लाश से इतना प्रेम है कि फिर हम उसको उठा लाए और घर में रख लिए, क्या होगा? दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, कोई आपके घर नहीं आएगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम प्रभु में आते हैं, आने के बाद तो पाप छोड़ देते हैं, गंदगी उतार के फेंक देते हैं, लेकिन 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह दूर रहते हैं, फिर बाद में ले लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन से बदबू आती है और इसीलिए हमारे पास कोई नहीं आता, इसीलिए कलीसिया में कोई नहीं आता, इसलिए हमारे बड़े घर हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो पाप को छोड़ा तो पाप को फिर से पहन लिया है। अरे गंदा कपड़ा जब निकाल दिए तो उसको फेंक दो, अब तुम्हारा नहीं है। अभी जो 2 भाई बहन का जो बपतिस्मा हुआ है, अपने पाप को दफना दिया है अंदर, फिर से उस पाप को निकाल के फिर पहन मत लेना, अगर पहनोगे तो जीवन से बदबू आएगी। समझ रहे हो? प्रार्थना में आओगे, गीत गाओगे, हालेलुया करोगे, दुष्ट आत्मा भी निकलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके जीवन में वो पाप है, वो पाप वाला कपड़ा है, तो आपके जीवन से गंदगी आएगा, आपके पास कोई नहीं आएगा। आज का वचन, आज का प्रचार ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्व है। हम यीशु मसीह वाले हैं, यीशु मसीह में बदनाम है, लेकिन हमारे जीवन में गंदगी कूट कूट भरी है। बगल वाला अगर 1 गाली देता है तो हम 4 गाली देते हैं, काहे का यीशु मसीह वाले। कोई हमको 1 बद्दुआ दिया तो हम उसका 10 बद्दुआ दे देते हैं, काहे को यीशु मसीह वाले। एक सप्ताह तम्बाकू नहीं खाते हैं, फिर 1 सप्ताह बाद छुप के खा लेते हैं। मैं ऐसे पाप करता था, प्रभु यीशु मसीह में खूब प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्मा भी निकलते थे, बीमार चंगे होते थे, और जब रात को 12 बजता था ना तो गुल निकलता था धीरे से। कहाँ से निकलता था? ये दराज में, ईंट वाले दराज में रखता था छुपा के कि किसी को पता न चले, और दराज में निकाल, और कितने बजे? 12 बजे रात को, और निकाल के करता था। हाँ, मैं अपनी गलती इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाने हमारे पाप कैसे छुपे हुए हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तब पाप करते हैं छुप करके, लेकिन प्रभु देखता है। हमारा छोटा सा पाप हमें नरक में डाल देगा। ध्यान दीजिए, ये सफेद है, ये जैसा सफेद है, और जैसे काला है, ठीक है। जब ये काला नहीं रहेगा तो पूरा सफेद दिखेगा। अगर ये सफेद पे काला दाग हो गया तो सफेद नहीं दिखेगा, काला दिखेगा। उसी प्रकार जो हमारा जीवन है, हम मसीह जीवन जो जी रहे हैं, जीवन में पवित्रता है, सफेदी है, लेकिन एक जगह अगर गंदगी हुआ तो आपका सफेदी नहीं दिखेगा, यीशु मसीह का अच्छाई नहीं, गंदगी दिखेगी। अब यीशु मसीह में आप है तो पश्चाताप करो, दिखावे वाला पश्चाताप नहीं। रोज पश्चाताप करते, रोज पाप करते, हमको आशीष नहीं मिलेगा। ऐसे अच्छा है कि हम प्रार्थना ही ना करें।
यीशु मसीह के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है भाइयों और बहनों, बहुत मुश्किल, बहुत रोना पड़ता है। कोई आपको रुलाए गाली दे तो भी उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है 11 साल का। हालेलुया। जिन लोगों ने हमको रूम से भगा दिया था ना, गाली दे दे के, माँ बहन का गाली दे दे के, प्रवचन दे के भगा दिया था, और जब वो लोग परिस्थिति में हमारे पास फोन किया ना, मैं वो भूल गया था, रो रो के उनके लिए प्रार्थना किया। आगे लोग तो जीवन आपका ऐसा होना चाहिए कि शुद्ध और पवित्र, दिखाए वाला नहीं। अरे ये कलीसिया में तो यार जो एक कोई आदमी कट्टा भी लेके आप बैठ जाए मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे जेब में तम्बाकू है, पुड़िया है, यहीं पे बैठे, हमको क्या पता कैसे हो, वो तो आप ना। तो यहाँ पे तो अपराधी भी संत बन जाता है, लेकिन असली संत कब बनोगे? जब यहाँ से निकल के अपने घर जाओगे, अंधेरे में रहोगे। दारू पीने को नहीं मिला तो हमने दारू छोड़ दिया, ऐसा नहीं। दारू के भट्टी पे खड़े हो और दारू आपके हाथ में मिले, गिलास में मिले और मुंह तक आए, वहां पे छोड़ दो, तब कहोगे कि दारू हमने छोड़ दिया। अरे पाप करने को मौका नहीं मिला तो बोले हमने पाप छोड़ दिया, नहीं। पाप का अवसर मिले और उस समय आप पाप छोड़ दो, तब ये होगा कि आपने पाप छोड़ा है, तब प्रभु आशीष करेंगे। आपका ये कलीसिया कौन सा गांव है? रामपुर लाल जी, रामपुर लाल जी। ये गांव में परमेश्वर बहुत आशीष किया है और करेगा। और भी जो विरोध में है, आपसे ज्यादा प्रार्थना में आएंगे। विश्वास है? विश्वास है? लेकिन पश्चाताप पूर्ण मन से करना पड़ेगा, दिखावे वाला नहीं। एक बात का ध्यान रखना, किसी से अगर झगड़ा करते हो, सामने वाला 100 गालियां दे चलेगा नहीं, 100 गालियां दे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपने एक गाली दिया, मालूम क्या बोला? अरे तुम वो गाली दिए, तुम तो यीशु मसीह वाले हैं। इसका मतलब कि जो यीशु को नहीं जानता उसको भी पता है कि यीशु मसीह में रहने वाला पवित्र होता है, लेकिन हम यीशु मसीह में रहते हैं, हमको नहीं पता, हम भूल जाते हैं। हालेलुया। बड़ा मुश्किल है यीशु मसीह में जीवन जीना। सोचो यीशु मसीह कैसे जिया। यीशु मसीह, हम उस यीशु मसीह को मानते हैं जिस यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, टांग दिया गया क्रूस पे। बोझ सबके गुनाह उठा कर वो ले जा रहा है। आप जितने लोग हैं, आपकी गालियां कंट्रोल हो जाए, आपका चाल चलन कंट्रोल हो जाए, आपका जीवन कंट्रोल हो जाए, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जरिए आपके गांव आशीष पाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके गांव में बहुत बढ़िया स्कूल हो जाए, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हो जाए, सिविल सेंटर हो जाए? ये सारी चीजें हो सकती है। गरीब लोगों को मदद हो, नौजवानों को नौकरी मिले, ये सब कैसे होगा? हमको यीशु मसीह ने क्यों चुना दुनिया में से अलग? क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा सबको आशीष मिलने के लिए, लेकिन वो आशीष हम खुद रोक लेते हैं। कोई पूछे तो हम कहते हैं कि प्रार्थना में जा रहे हैं, बस 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, 3 घंटा बाद फिर हमारा वही काम हो जाता है। कोई मिल जाता है, अरे यार कौन तुम्हारे पास्टर साहब देख रहा, कोई प्रार्थना वाला नहीं, लो धीरे से, कौन देख रहा है, कोई मतलब नहीं। मैं आप पे किसी भी इसलिए नहीं दोष लगा रहा हूँ, मैं अपना गलती क्यों बता रहा हूँ। मैंने गलती किया है तो मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में गलतियां होती हैं। मेरी पत्नी के बाद सीधा हो गया। हालेलुया। पहले अकेले थे। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब कि दिखाए वाला पाप नहीं करना, जो ये पश्चाताप है दिल से करना, ईमानदारी के साथ करना, पवित्रता से करना। मेरे प्रियो, अगर आप अपना जीवन गंदगी में बिताओगे, बुराई में बिताओगे, तो आपके वजह से आपके अपने परेशान होंगे। आपके जो परिवार यीशु मसीह में नहीं मानते, यीशु मसीह में नहीं आते, लेकिन अगर आप मेरे प्रियो आप अपना जीवन शुद्ध जियोगे ना, उनका भी घर खुशहाल रहेगा। जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनको छोड़ो, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से उनका घर सलामत रहेगा। वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन हम विश्वास करने के साथ साथ विश्वास खो देते हैं, कहाँ से घराना उद्धार पाएगा? सालों बीत जाते हैं,
महीने बीत जाते हैं, लेकिन हमारा भैया तो विरोधी करता है। अरे काय को माने यीशु मसीह को? इसलिए पश्चाताप के साथ एक जीवन जिए, पवित्रता के साथ जीवन जिए। प्रभु यीशु चाहता है हम एक पवित्र जीवन जिए, ईमानदारी का जिंदगी जिए, नाम वाला नहीं, नामधारी नहीं। नाम हम यीशु मसीह वाले और काम डाकू वाले, फिर बेकार है। अगर आप चाहते हैं, आप जो चीजें मैं वचन आज बता रहा हूं, अगर ये वचन का आप पालन करते हैं तो पास्टर साहब को फोन करने की जरूरत नहीं, पास्टर साहब को प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे शैतान निकलेगा। पश्चाताप के साथ जीवन जियोगे, जैसे हमने बाइबल डॉक्ट्रिन में पढ़ाया, पश्चाताप करके आप जीवन बिताओ, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। प्रार्थना करोगे दुष्ट आत्मा निकलेंगी, बोल दोगे बीमार चंगे हो जाएंगे, जिसके लिए बोलो आपका भला हो जाए, हो जाएगा भला।